यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त हो? अब हम बात करते हैं आज इग्निशन टेम्परेचर की। ठीक है बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज आग पकड़ती है। ठीक है बच्चों, जैसे पेट्रोल है। ठीक है बच्चों, पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसका भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। वो थोड़ी सी चिंगारी होती है जो आग की, उससे भी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन का मतलब होता है ज्वलनता। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई मतलब जलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले बच्चों, द लोवेस्ट टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature। ignition temperature ठीक है बच्चों, कोई भी चीज, ठीक है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पकड़ती है, कितना उसको हीट चाहिए, ठीक है, तो उसी को हम प्यारे बच्चों उसका क्या बोलते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने लिखा द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, चाहे एलपीजी हो चाहे पेट्रोल हो, ठीक है, ये सबस्टेंस कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं, इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ, नेक्स्ट लाइन लिखना, ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो माचिस होती है ना, माचिस के ऊपर जो गुल होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, द मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट की जगह हम बेटा रेड काम में लेते हैं। ठीक है, पहले व्हाइट काम में लेते हैं, रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है, एंड with some glue, कुछ मतलब glue होता है चिपकाने के लिए, some glue and starch, was applied on the head of a, on the head of a match made of, match का मतलब होता है METCH, matches, match of a, made of a
सुटेबल वुड, लकड़ी की बनी होती है ना वो, पकड़ते जिसको दिया सलाई को, सुटेबल। ठीक है, माचिस सभी ने देखी है, तो माचिस के ऊपर जो ऊपर जिसको हम जलाते हैं थोड़ा सा ऐसे रगड़ते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो उसके अंदर क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, ये मिक्सचर ऑफ एंटीमनी केमिकल होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, रेड फास्फोरस विद सम ग्लू, उसको चिपकाने के लिए कुछ ग्लू होता है, कुछ स्टार्च होती है। ठीक है, वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच, मैच का जो हेड होता है और वो किसकी बनी होती है, तो सुटेबल प्रकार की कोई लकड़ी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, जैसे लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल का मतलब जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उसके बाद एलपीजी, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही ज्वलनशील। ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। कई जो टैंकर होते हैं केमिकल्स के, उसके ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, और डिस्टेंस बनाए रखें, कीप डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके ऊपर पहले ही वार्निंग लिखी होती है, प्रिकॉशंस लिखे होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, तो ये जो पेट्रोल आता है, ठीक है, ये एलपीजी है, ये सब कैसे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है द सब्सटेंस व्हिच have very low ignition temperature, very low ignition temperature, and can easily catch fire, and can easily catch fire with a flame, फ्लेम तो लपट बनती है, विद फ्लेम, कोल्ड या आर कोल्ड, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल पेट्रोल है, एल्कोहल है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद आपका एल्कोहल होता है, दारू जैसे होती है, बहुत जल्दी आप कर लेते हैं, ठीक है, एल्कोहल होता है। उसके बाद एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको पहले बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना एलपीजी, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, द सब्सटेंस
which have very low ignition temperature, मतलब आग कब पकड़ेगा, जल्दी आग कब पकड़ेगा, जब उसका ignition temperature कम होगा, ठीक है। low ignition temperature and can easily catch fire, तुरंत आग पकड़ लेते हैं with a flame, flame के साथ लपट बनती है, ठीक है। are called inflammable substance, एग्जाम्पल आपका पेट्रोल हो सकता है नहीं, होता ही है, एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। These are the examples of inflammable substance। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं आगे, ठीक है। inflammable substance के बाद हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। आगे है जैसे आग लग जाने के बाद, कल मैंने बताया था आग लगने के बाद किसका यूज करते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखो बच्चों, यदि आग जैसे पेड़ पौधों में लग जाए, ठीक है, घास फूस में लग जाए, तब हम उसको पानी से मतलब एक प्रकार से बुझा सकते हैं। लेकिन यदि आग लग जाए बिजली के अंदर, मतलब बिजली के अंदर शॉर्टकट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, या पेट्रोल में आग लग जाए, तो क्या हम वहां पे पानी डाल सकते हैं? क्या नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि पानी होता है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, ठीक है बच्चों। तो वहां पे हमारे शॉर्ट लग सकता है, हमें करंट आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, उसके अंदर प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, और उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, ठीक है। जब उसको हम स्प्रे करते हैं तो वो एक प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, क्योंकि वो अदर गैसेस से भारी होती है, ठीक है बच्चों। तो भारी होने के कारण वो उसके ऊपर अपनी लेयर बना लेती है। अब लेयर बनाने के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी, सॉरी। और दूसरी बात पेट्रोल, पेट्रोल पे यदि हम पानी डालेंगे तो पेट्रोल पानी के अंदर घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल होता है, तो वो पेट्रोल के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। जैसे ही पानी डालेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, तो आग तेज फैल जाएगी। तो इसलिए वहां पे हम पानी का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। पेट्रोल या डीजल के अंदर आग लगी हुई है तो उसको हम बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर पेट्रोल डीजल घुलता नहीं है, नहीं घुलेगा तो वो दूर जाएगा। कई बार आप देख लेना, एक बूंद आप पानी की डालना और एक बूंद आप ऑयल की डालना, तो जैसे ही डालेंगे तो वो थोड़ा दूर चले जाएगा उससे। तो वैसे ही हम यदि पानी की बौछार कर रहे हैं, यदि आग बुझाने वाला होता है वो पानी डालता है उसके ऊपर, ठीक है, तो पेट्रोल के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो आग के फैलने के चांस ज्यादा होते हैं, आग स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसलिए वहां पे हम प्यारे बच्चों जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है बच्चों। ये बात सभी के समझ आ गई क्या, ये वाली बात? वेरी गुड। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं, आपका हेडिंग होना चाहिए बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर, ठीक है बच्चों, हाँ नहीं देख लेना फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे पहले बच्चों आप लिखना फायर से इन्वॉल्विंग, मतलब मैंने कोई बात बताई जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो आग यदि लाइट में लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वहां पे हम आग बुझाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो उसके अंदर मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है बच्चों। हाँ देखो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फायर इन्वॉल्विंग, फायर से इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल equipment equipments and inflammable substance, inflammable substance मतलब पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, inflammable substance लाइक पेट्रोल, जैसे क्या हो सकता है बेटा, लाइक पेट्रोल,
प्यारे बच्चों वहां पे हम यूज करते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसको लिखते हैं हम CO2 से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर CO2 being हैवी होती है, heavier than oxygen कवर्स क्या करती है, कवर कर लेते हैं, ब्लैंकेट का काम करती है। कवर्स द फायर लाइक, किसकी तरह करती है, कवर लाइक ब्लैंकेट, ठीक है। सिंस द, अब क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन का आग का संपर्क टूट जाएगा, ठीक है। सिंस द contact between the fuel and oxygen is cut off, कट जाता है, cut off, the fire is controlled, then fire is controlled, और आग पे काबू पा लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी होती है ऑक्सीजन से। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद वो ऑक्सीजन को एक प्रकार से कवर कर लेता है, जैसे कि ब्लैंकेट की तरह। अब वहाँ पे प्यारे बच्चों फ्यूल और ऑक्सीजन का कनेक्शन कट हो जाएगा। यदि फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलना बंद हो जाएगा, और आग पे हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, काबू पा लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, किसी बिजली की कोई मतलब बिजली का कोई औजार है, इक्विपमेंट है, मशीन है कोई, वो बिजली से चलती है और उसके अंदर आग लग गई तो कैसे बुझाएं, ठीक है। तो एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस या वहाँ पे पेट्रोल के अंदर आग लग जाए तो वहाँ पे कैसे उसको काबू पाए, तो वहाँ पे बेटा यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है अच्छा, एक प्रकार से अग्निरोधक होता है, अग्निशामक होता है, ठीक है। तो CO2 being heavier, हैवी होती है, देन ऑक्सीजन से ये क्या करती है, कवर द फायर, आग को कवर कर लेती है जैसे ब्लैंकेट की तरह। सिंस उससे क्या होगा, सिंस द कांटेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन कट ऑफ, मतलब कट ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद हम आग पे प्यारे बच्चों क्या पा लेते हैं, काबू पा लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर था जहां पे हम आग बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कंबशन के अंदर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों रैपिड कंबशन की, हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन की, ठीक है बच्चों, और उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि रैपिड कंबशन क्या किसमें होता है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस कंबशन कहां होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन। इसके अंदर पहला पढ़ते हैं बेटा रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब बेटा तेजी से, रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। रैपिड मेटल होती है बहुत तेज चलती है, फास्ट
होती है। दूसरी प्रकार रैपिड जो कंबशन होता है बहुत तेज आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले बच्चों, द गैस बर्न्स, जितनी भी गैस होती है, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस, तो क्या निकलती है पहले बच्चों, एंड प्रोड्यूस and produced heat निकलती है पहले बच्चों, heat and light such combustion, ऐसा combustion, such combustion is known as rapid combustion. मेरे बच्चों ऐसे combustion को क्या बोलते हैं, rapid combustion बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे phosphorus which burns in air, at room temperature. टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो रैपिड कंबशन के अंदर कोई भी मतलब एयर की प्रेजेंस में आग पकड़ना, जैसे फास्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है, ठीक है बच्चों। तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो ऐसे कंबशन को पहले बच्चों बोलते हैं यहाँ रैपिड कंबशन, ठीक है बच्चों। देखो दोबारा से, द गैसेज बर्न्स रैपिडली, मतलब रैपिडली का मतलब पहले बच्चों होता है तेजी से, रैपिडली एंड प्रोड्यूस, उसमें से क्या निकलती है पहले बच्चों, हीट निकलती है और लाइट निकलती है, ठीक है। तो ऐसा कंबशन, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसे कंबशन को पहले बच्चों हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। एग्जांपल जैसे फास्फोरस होता है व्हिच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे वो जलता है, ठीक है। यदि उसको जलाएं तो बहुत जल्दी से जलता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कंबशन को पहले बच्चों बोलते हैं रैपिड कंबशन, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, हम आग ना लगाएं और वैसे ही आग लग जाए, ठीक है। देखो इसको, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों आगे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं पहले बच्चों, रैपिड कंबशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, ठीक है। हाँ, जैसे कोयले की खान में आग लग जाती है, ठीक है। जो कोल माइंस होती है तो वहां पे आग लगना एक प्रकार से कौन से कंबशन का एग्जांपल रहेगा, वो एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। यस, जैसे ही टेम्परेचर रेज हुआ तो तुरंत आग लग जाती है। तो दूसरे नंबर पे है बच्चों spontaneous combustion। spontaneous combustion, ठीक है बच्चों। तो इसमें लिखना है आपको द टाइप ऑफ combustion, type of combustion the type of combustion in which a material suddenly मतलब अचानक, ठीक है। suddenly burst into flames, ठीक है। without the application of any, the application
ओ एन ए एपरेंट, एन एपरेंट मतलब बिना किसी की उपस्थिति के, ठीक है। एपरेंट मतलब कोई किसी चीज की हमने कोई माचिस नहीं लगाई वहां पे। कोच, कोच इज कोल्ड, इज कोल्ड। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ऐसे कंबशन को प्यारे बच्चों बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए बच्चों, इसमें हमने फास्ट फूड देखा था, यहाँ पे हम कोल्ड देखेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और कोल डस्ट, कोल डस्ट has resulted in many disasters, fires in coal mines, fires in coal mines, कोल की जो खान होती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कंबशन कोयले की खान के अंदर होता है, वहां पे जो कोयले की जो डस्ट होती है वो अचानक से बिना किसी मतलब कोई वहां पे हम मतलब एक प्रकार से आग नहीं लगा रहे, फिर भी वहां पे आग लग रही है, ठीक है। तो बिना किसी एक्सीडेंट के वहां पे आग लग जाती है। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस कंबशन को कहां पे होता है? कोयले की खान में, ठीक है। दोबारा से देखो आप, द टाइप ऑफ कंबशन इन व्हिच ए मटेरियल सडनली का मतलब अचानक, सडनली ब्रस्ट एक प्रकार से आग लग जाती है, उसमें फूट जाता है, ठीक है। इनटू फ्लेम्स, फ्लेम्स के अंदर लपट बन जाती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एफरेंट, बिना किसी की उपस्थिति के, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन को, ऐसे कंबशन को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें एग्जांपल्स देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स ऑफ कोल माइंस, मतलब यदि थोड़ी सी कोल डस्ट के अंदर आग लग गई तो पूरी जो कोल माइंस है उसके अंदर आग लग जाती है, और एक प्रकार से डिजास्टर्स, डिजास्टर्स का मतलब होता है भयंकर कार्य। तो वहां पे पूरी एक प्रकार से माइंस के अंदर, पूरी खान के अंदर आग लग जाती है, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से टाइप करके बताएं मेरे को, क्या पढ़ा था सबसे पहले, बताइए मेरे को। यस बच्चों, इतनी देर लगा देते हो ना। हाँ बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने देखा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर के बाद में हमने देखा पहले बच्चों इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात की टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप ऑफ कंबशन के अंदर हमने दो बात की, एक तो रैपिड कंबशन के बारे में और एक बात की प्यारे बच्चों हमने स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में। रैपिड कंबशन का एग्जांपल हमने फास्फोरस के अंदर बताया था कि जो फास्फोरस है वो एयर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो अचानक से तेजी से आग पकड़ता है, ठीक है। अचानक से तो नहीं पकड़ता है, उस पे यदि हम आग लगाते हैं तब पकड़ता है, ठीक है। रैपिड का मतलब तेजी से, लेकिन स्पॉन्टेनियस के अंदर बिना किसी एपरेंट के, बिना किसी की उपस्थिति के, बिना किसी आग लगाए अपने आप आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो ऐसे कंबशन को प्यारे बच्चों बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो कोल की डस्ट होती है, ठीक है, वहां पे यदि थोड़ी सी आग लग जाती है तो पूरी कोल की जो माइंस होती है वहां पे आग लग जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन क्या होता है? विस्फोटक, ठीक है। जैसे बारूद होता है, ठीक है, वही एक्सप्लोजन का काम करता है, ठीक है। टीएनटी होता है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सप्लोजन होती है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लेम क्या होती है, किन की फ्लेम बनती है, ठीक है। उसके बाद कैंडल के जो जोन है, हॉट जोन को मतलब एक प्रकार से मिडिल जोन, ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय सभी को। यस।